हाय एवरीवन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम दैनिक जीवन में कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें या तो हम अपनी इच्छा बताते हैं या फिर कोई मजबूरी। जैसे मुझे आम खाना है, ये एक इच्छा है। वहीं मुझे दवाई खानी पड़ती है, ये एक मजबूरी है। देव को बाइक खरीदनी है, ये देव की इच्छा है। देव को पैदल चलना पड़ता है, ये देव की मजबूरी है। तो हम अपने दैनिक जीवन में ना ऐसे बहुत सारे वाक्य बोलते हैं जिनमें हम या तो हम इच्छा बताते हैं या फिर हम मजबूरी बताते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम इसी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। सबसे पहली बात कि हम इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन अलग अलग कैटेगरी में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ अभी प्रेजेंट के वाक्य बनाना सीखेंगे और पास्ट और फ्यूचर के वाक्य अगली दो वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जैसे इस तरह के अगर आपको वाक्य बनाना है ना, तो प्रेजेंट में हमें दो वर्ड का यूज करना पड़ेगा, एक तो हैज टू और एक हैव टू। हैज टू का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और एक बात और कि इच्छा और मजबूरी तो आप समझ गए ना। जिन वाक्यों के अंत में ना लगा हो वो मोस्टली ना इच्छा ही होती हैं। जैसे मुझे आम खाना है, उसे घर जाना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, तो ये इच्छाएं हो गई। और भाई मजबूरी क्या होती है? जिनके लास्ट में पढ़ता पढ़ती पढ़ते हैं इस तरह से कुछ लिखा हो तो वो हमारी मजबूरियां होती हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे दवाई खानी पड़ती है, तो ये सारी मजबूरी हैं। ठीक है। तो चाहे मजबूरी हो या फिर इच्छा हो, इंग्लिश में हम एक ही तरह से बनाएंगे। उसके लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू और हैव टू, और उसके बाद हमें एक वर्ब रखनी है फर्स्ट फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक बात याद रखना कि हैज टू का यूज जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव टू का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएं। जैसे मुझे पत्र लिखना है या मुझे पत्र लिखना पड़ता है ना, इच्छा और मजबूरी दोनों। तो यहाँ मुझे की इंग्लिश है आई, जो कि एक प्लूरल है, तो हम इसके साथ हैव टू का यूज करेंगे। और लिखने को कहते हैं राइट और पत्र को कहते हैं लेटर। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव टू राइट अ लेटर। ऐसे ही देव को भोपाल जाना है, तो या फिर देव को भोपाल जाना पड़ता है। तो यहाँ देव की इंग्लिश है देव और देव एक सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ हैज टू का यूज करेंगे। और जाने को कहते हैं गो और भोपाल तो भोपाल ही है, तो इसलिए हमारा वाक्य बनेगा देव हैज टू गो टू भोपाल। शिवानी को गाना गाना है या फिर शिवानी को गाना गाना पड़ता है। यहाँ शिवानी सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ हैज टू का यूज करेंगे। और गाने के लिए हम कहते हैं सिंग, और जो गाना होता है ना उसको हम कहते हैं सॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा शिवानी हैज टू सिंग अ सॉन्ग। अब एक बात और, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डज नॉट हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डू नॉट हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे मुझे पत्र नहीं लिखना है या फिर मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब इसके देखो आई क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट हैव टू। ओके। और लिखने को कहते हैं राइट और पत्र को कहते हैं लेटर। तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हैव टू राइट अ लेटर। ऐसे ही देव को भोपाल नहीं जाना है या देव को भोपाल नहीं जाना पड़ता है। तो देव की इंग्लिश तो है देव और देव है सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट हैव टू। ठीक है। और जाने को कहते हैं गो और भोपाल तो भोपाल ही रहेगा, तो इसलिए हमारा वाक्य बनेगा देव डज नॉट हैव टू गो टू भोपाल। अब यहाँ पे ये मत पूछना कि ये दो बार टू क्यों आया। देखो जब हम कोई काम को किसी दिशा की तरफ करते हैं ना वहाँ पे टू लगाते हैं, तो यहाँ पे हम भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो गो टू भोपाल। ओके। अब इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू और डज को वाक्य के सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या देव को भोपाल जाना है या फिर क्या देव को भोपाल जाना पड़ता है, इच्छा और मजबूरी दोनों है ना। तो यहाँ देव की इंग्लिश तो देव है, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज, क्योंकि देव सिंगुलर है। और सबसे पहले डज फिर देव, उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा हैव टू, फिर गो और फिर भोपाल। तो हमारा वाक्य बनेगा डज देव हैव टू गो टू भोपाल। ऐसे ही क्या आपको काम करना है या फिर क्या आपको काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू वर्क। क्या आपको सोना है, डू यू हैव टू स्लीप।